नरसिंहपुर में कृषि उद्योग समागम 2025 का शुभारंभ होगा, जहां उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज शुभारंभ करेंगे। राज्यपाल मंगूभाई पटेल और सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल होंगे। सीएम मोहन गन्ना उत्पादक किसानों के हित में शुगर इंडस्ट्री निवेशकों से संवाद करेंगे। निवेशकों से शुगर इंडस्ट्रीज की स्थापना और शासन की प्रोत्साहन नीतियों पर चर्चा करेंगे। 8 विभागों द्वारा कृषि नवाचारों पर आधारित 90 से ज्यादा स्टॉल लगाए जाएंगे और किसानों को आधुनिक तकनीक और सरकारी योजनाओं की जानकारी भी इस दौरान दी जाएगी। नरसिंहपुर के किसानों के नवाचारों को वीडियो क्लिप्स के माध्यम से भी प्रदर्शित किया जाएगा। तो आज कार्यक्रम किया जाना है। कृषि उद्योग समागम 2025 का शुभारंभ आज होगा और इसके चलते उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पहुंचेंगे और शुभारंभ करेंगे। राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मध्य प्रदेश के मुखिया सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी इस दौरान शामिल होंगे। और ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी रंजन भगत से। रंजन, नरसिंहपुर में आज कार्यक्रम होना है, कृषि उद्योग समागम कार्यक्रम होना है, इसको लेकर जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, देखिए आज से 3 दिवसीय कृषि सम्मेलन नरसिंहपुर में आयोजित किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ करने के लिए स्वयं उपराष्ट्रपति महोदय पहुंच रहे हैं और नरसिंहपुर में इसका शुभारंभ उपराष्ट्रपति के हाथों किया जाएगा, जहां खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, इसके अलावा राज्यपाल मंगूभाई पटेल भी मौजूद रहने वाले हैं। क्योंकि किसानों के हित में लगातार जो सरकार काम कर रही है, उसको अब बताने का काम जो है अलग अलग माध्यमों से किया जा रहा है और यही कारण है कि कृषि मेले का शुभारंभ जब आज होगा तो किसान कैसे अपने क्षेत्र में नवाचार कर सकते हैं, आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके फसल लगा सकते हैं, कम से कम समय में बेहतर से बेहतर फसल कैसे लगाया जा सकता है, इन तमाम सारे बारे में जानकारी भी दी जाएगी और इसके लिए विशेषज्ञों की टीम भी इस पूरे 3 दिवसीय मेले में मौजूद रहेंगी, जहां पर किसान अपनी समस्याओं का समाधान जान सकते हैं। इसके अलावा किस तरीके से वो अपने क्षेत्र में नवाचार कर सकते हैं, इनकी भी जानकारी उनको दी जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो गन्ना किसान हैं, जो कि गन्ने का उत्पादन करते हैं, उनके साथ आज संवाद भी करेंगे। क्योंकि नरसिंहपुर की बात करें तो यहाँ एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर गन्ने की फैक्ट्री लगाई जा सकती है और भी कई सारी चीज़ें यहाँ पर यूनिट स्थापित की जा सकती है और यही कारण है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ये चाहते हैं कि अलग अलग क्षेत्र में निवेशक यहाँ पर निवेश करें और इसी को देखते हुए ये आयोजन किया गया है, जहाँ पर कई सारे उद्योगपति भी पहुँच रहे हैं, जो कि अलग अलग क्षेत्रों में निवेश करने के लिए कई बार सहभागिता भी जता चुके हैं। कई सारे MOU भी इस दौरान साइन किए जाएंगे ताकि आने वाले समय में किसानों को इससे सीधा लाभ मिल सके। किसान जो अपना फसल लगाते हैं उसको उचित से उचित मूल्य पर बाज़ारों में जाकर के बेच सके, इन्हीं को ध्यान में रखते हुए ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। क्योंकि हम देख रहे हैं कई सारे फसलों में श्री अन्न योजना के माध्यम से केंद्र सरकार से भी अधिक राज्य सरकार MSP देकर के उन किसानों से फसल खरीद रही है। ऐसे में उनके लिए काफ़ी लाभदायक होगा, क्योंकि इस मेले में जो मशीनें हैं जो कि उपयोग की जाती है कृषि के क्षेत्र में, वो मशीनें भी प्रदर्शनी के तौर पर लगाई जाएंगी ताकि किसान उन मशीनों के बारे में जान सके, समझ सके और उन मशीनों का किस तरीके से उपयोग किया जाता है उसके बारे में भी उनको जानकारी दी जाएगी। तो कह सकते हैं इस 3 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान किसान कई सारे नवाचारों के बारे में जान सकेंगे। जी रंजन, क्या इस बीच ये भी जानकारी दी जाएगी किस तरह से कौन सी फसल लगानी है, इसको लेकर के इस पूरे कार्यक्रम में जानकारी दी जाने वाली है किसानों को? बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए तो अलग अलग मौसम के हिसाब से जो अलग अलग फसल लगाए जाते हैं, कौन से फसल में कितना फ़ायदा मिल सकता है, चाहे अगर हम बात करें मोटे अनाज की या फिर छोटे अनाज की, तो किस तरीके से किसान इनका उपयोग कर सकते हैं, कौन से मौसम में कौन सा फसल लगाना अधिक लाभदायक होता है, इन तमाम सारे चीज़ों के बारे में जानकारी तो दी ही जाएगी। लेकिन इसके अलावा भी अगर आप देखें तो किसानों के बेहतरीकरण के लिए लगातार जिस तरीके से सरकार काम कर रही है, तो अब एक्सपर्ट की टीम के द्वारा उनको बताया जाएगा किस तरीके से आने वाले समय में अपने भूमि को जो है उपज भरी भूमि बना सकते हैं। क्योंकि लगातार सिंचाई परियोजनाओं के माध्यम से किसानों के खेत तक लगातार सरकार पानी पहुंचाने का काम कर रही है, जहां पर भी पानी नहीं है वहां पर पानी पहुंचाने का काम किया जा रहा है। और साथ ही साथ नरसिंहपुर की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा एरिया है जो कि गन्ने की खेती के लिए जाना जाता है और ख़ास बात यही है कि उद्योगपति भी अब इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और अलग अलग क्षेत्र में उद्योगपति यहाँ पर उद्योग लगाना चाहते हैं। यही कारण है कि ये 3 दिवसीय
दिवसीय जब कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा तो कई सारे उद्योगपति किसानों से भी बातचीत करेंगे और खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उद्योगपतियों से चर्चा करके मध्य प्रदेश में निवेश के लिए उनको आमंत्रित करेंगे। बिल्कुल रंजन, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।